इंश्योरेंस खरीदो और इंटरेस्ट फ्री लोन पाओ। ये सुनने में भले ही शानदार लगे, लेकिन ये है आपको लूटने का प्लान। इंश्योरेंस कंपनी आपको लोन नहीं देती। सिलीगुड़ी के पंकज ने ये कड़वा सबक बड़ी रकम गंवाने के बाद जाना। पंकज टैक्सी का काम शुरू करने के लिए कार लोन लेना चाहते थे। लोन मिल नहीं पा रहा था। अचानक कॉल आता है कि हम आपको 10 लाख का इंटरेस्ट फ्री बिना किसी गारंटी वाला लोन देंगे। आपको किस्त के तौर पर सालाना प्रीमियम पेमेंट करना होगा। पंकज की खुशी का ठिकाना नहीं था। कॉलर ने बड़ी निजी कंपनी का हवाला देते हुए 3 पॉलिसी का पेमेंट लिंक भेज दिया। पंकज ने पाई जोड़कर बचाए 80,000 रुपए 10 लाख के ब्याज मुक्त लोन की चाहत में दे दिए। प्रीमियम अदायगी के साथ ही खाते में लोन की रकम पहुंचनी थी, लेकिन लोन तो दूर, प्रीमियम की रसीद तक नहीं पहुंची। प्रीमियम चुकाते ही कॉल सेंटर की ओर से फोन उठना बंद हो गया और फोन ऑफ हो चुका था। पंकज को लोन नहीं मिला। अब वो इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनसे कोई सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में शिकायत करने पर पॉलिसी की कॉपी मांगी जा रही है, जो कि पंकज के पास है ही नहीं। बीमा ग्राहकों की शिकायतों का निपटारा करने वाले इंश्योरेंस समाधान के मुताबिक हर महीने उनके पास करीब 200 शिकायतें केवल लोन के नाम पर बेचे जा रहे इंश्योरेंस की आती हैं। देश के तमाम छोटे बड़े शहरों से लेकर गांव के किसान भी इस तरह की ठगी का शिकार हो रहे हैं। जालसाज अपने आप को बीमा कंपनी का प्रतिनिधि या तीसरे पक्ष का एजेंट बताते हैं, या फिर अपने आप को लोन देने वाली कंपनी बताते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड कि इंश्योरेंस में लोन तभी मिल सकता है जब आपने काफ़ी दिनों चला लिया हो और एक सरेंडर वैल्यू हो। उस सरेंडर वैल्यू का 90% लोन मिलता है। नई पॉलिसी के अगेंस्ट इंश्योरेंस में कभी भी लोन नहीं दिया जाता, और यदि ऐसी बात कही जाती है तो आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हम सभी लोगों को यही एडवाइस करते हैं कि इस टाइप के ऑफर्स में ना आए और इंश्योरेंस अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंश्योरेंस खरीदें। बीमा के नाम पर कैसे बनाते हैं शिकार। ठगी के इस धंधे में कई कॉल सेंटर लगे हुए हैं। कर चाहने वालों का डेटा खरीदा जाता है, फिर उन्हें कॉल किया जाता है। रोज 100 से 150 लोगों को व्यवस्थित तरीके से फोन किया जाता है। इनमें से करीब 5 लोग फंसी जाते हैं। उन्हें बीमा बेचकर ये लोग गायब हो जाते हैं। पॉलिसी या तो इशू नहीं होती, या ठगी को समझने में इतना वक्त लग जाता है कि कंपनी के पास जाने पर फ्री लुक पीरियड के बीत जाने का हवाला देकर पॉलिसी वापस ही नहीं होती। ये जो इंटरेस्ट फ्री लोन इस तरह से बांटे जाते हैं ना इंश्योरेंस के नाम पर, इनका मकसद साफ रहता है। ये होता बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से। पहले लोन की जिन्हें जरूरत है उन्हें फंसाया जाता है, फिर पहला प्रीमियम हासिल किया जाता है और गायब हो जाते हैं। किसी भी तरह पहला प्रीमियम मिल जाए। क्यों? क्योंकि इसमें एजेंट या ब्रोकर जो भी होता है उसे पहले प्रीमियम में ही मोटा कमीशन मिल जाता है। ठगी का ये पूरा धंधा जो है बहुत ही संगठित तरीके से चलता है। बीमा कंपनी खुद भी सत्यापन के लिए जब भी कोई पॉलिसी खरीदता है तो उस पॉलिसी खरीदने वाले को कॉल करती है, लेकिन जिसे पॉलिसी खरीदनी है उसे कह दिया जाता है, ये पट्टी पढ़ा दी जाती है कि आप हाँ में हाँ भरते जाइएगा। इन कॉल को कंपनी भी बहुत ही रस्म अदायगी की तरह से कॉल करती है, यानी कि रट्टू तोते की तरह उनके कॉल सेंटर के लोग बात करते हैं। इसमें कई बार तो ग्राहक समझ ही नहीं पाता है पूछा क्या जा रहा है, और समझ भी अगर जाए तो फिर सपना रहता है कि ब्याज फ्री लोन मिल जाएगा और हाँ में हाँ मिला देते हैं। क्या बीमा कंपनी भी इस मिलीभगत में शामिल है? कोई भी बीमा कंपनी कभी इस बात को नहीं मानेगी, लेकिन उनके एजेंट और ब्रोकर, यहाँ तक कि उनके कर्मचारी अपने सेल्स टारगेट और कमीशन के लालच में ऐसा जाल बिछा रहे हैं। बीमा नियामक IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट साल 2020-21 में अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस यानी गलत तरीके से बेची गई पॉलिसी के कुल मामले 30,674 रहे। इनमें करीब 26,746 शिकायतें निजी कंपनियों के खिलाफ थी और केवल 3,928 शिकायतें सार्वजनिक बीमा कंपनी LIC के खिलाफ थी। मनी 9 की सलाह। बीमा की मिस सेलिंग से बचने के लिए जरूरी है कि कभी भी फोन पर लोन या रिटर्न देने वाली स्कीम पर भरोसा ना करें। हमेशा कंपनी के लेटर हेड पर लिखित जानकारी मांगे, फोन की रिकॉर्डिंग रखें। कहने को तो कंपनियों का ग्रीवांस रिड्रेसल सेल होता है, इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन है और बीमा नियामक भी है, लेकिन अगर आप अपने साथ हुए धोखे के सबूत नहीं पेश कर पाएंगे तो आपको अपने पैसे शायद ही कभी वापस मिले। इसलिए
जागते रहो।